हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं हमारे सॉल्यूशन का एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन सब के बारे में आ सकता है, जैसे बोल सकते हैं डिफाइंड मोल फ्रैक्शन, एक मार्क्स या फिर 2 नंबर्स में भी आ जाता है कई बार। और एमसीक्यूज इस पे बनते हैं काफ़ी सारे और न्यूमेरिकल्स भी होते हैं इसके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन हमें सीधी सी बात बोलता है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले बोला है हमने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ कंपोनेंट। मान लो ये एक सॉल्यूशन है, इसमें A प्लस B है हमारे पास। ठीक है, दो ही चीज़ें हमारे पास इंक्लूडेड है यहाँ पे, A और B का ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमने बोला नंबर, हमने अब निकालना है A का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं हम सिंबल काई से। ठीक है, काई से डिनोट करते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन को। बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मैंने क्या बोला, मोल फ्रैक्शन में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ कंपोनेंट A। तो मोल्स को हमने रिप्रेजेंट किया N से। ठीक है, तो हमने बोला A के मोल्स हमारे पास हो गए N अपॉन में मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स A के भी मोल्स प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में और B के भी होंगे। तो हम लिखेंगे Na प्लस Nb। ये हो जाएगा हमारे पास, किसके बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A का। ये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इससे हमारी डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन बनी कि the number of moles present in a particular component, let's say this is A, let's say the component is A, divided by the sum of the components, sum of the moles of the component present in the solution। बस सिंपल सी बात है। बिल्कुल ठीक है, तो ये हो गया काई से। अब मेरी एक और बात याद रखो कि अगर हमें, अब हम ना निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इन B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो A प्लस B। बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात याद रखो कि अगर हम काई A प्लस काई B को ऐड कर रहे हैं ना, तो हमारे पास यूनिटी आएगा हमेशा। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बोल रहे हैं कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन इज यूनिटी। क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन इज यूनिटी। यानी कि अगर हम काई और काई B प्लस कर रहे हैं ना, तो हमारे पास आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। तो यही था। अब इसके यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट्स तो कोई होगा नहीं, क्योंकि ऊपर भी मोल में, नीचे भी मोल से है, मोल में मोल कैंसिल हो जाएगा। यूनिट्स हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता, तो हम बोल सकते हैं नो यूनिट्स। नो यूनिट्स, बिल्कुल ठीक है। तीसरा हमने बात करनी है इसके टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं है। अब हमें बताइए, एक मास बाय मास रेशियो है, मास बाय मास रिलेशनशिप है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ये। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यही था हमारे मोल फ्रैक्शन के बारे में। अगला देखते हैं। अब अगला हम करेंगे मोलैलिटी। ठीक है, तो चलो दूसरा देखते हैं। सेकंड है हमारा मोलालिटी। मोलालिटी, इसको जो एक ट्रिक मैंने जो याद रखी है, वो मैंने ये रखी है कि हमें पता है गुजरात राजस्थान वाली साइड हम लिट्टी चोखा खाते हैं, है ना? नहीं, शायद बिहार वाली साइड खाते हैं। हाँ, बिहार वाली साइड खाते हैं लिट्टी चोखा। तो लिट्टी क्या होती है, एक हार्ड सा सब्सटेंस होता है ना? तो ऐसे ही मैंने याद रखा है कि सबसे पहले तो ऊपर तो वही होगा कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूट। ठीक है, मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूट। ठीक है, अब हमें पता है लिट्टी थोड़ी सी हार्ड होती है, तो हमारा जिसके नीचे आएगा ना, वो आएगा मास ऑफ द सॉल्वेंट। वहीं अगर हम साथ में हम बोला लिट्टी को भी लेके चलते हैं, ठीक है, तो हमारी ज़्यादा क्लियरिटी होगी। दूसरा हमने लिया यहाँ पे मोलारिटी।
तो मेरी बात सुनो, ऊपर सब दोनों के वही रहेगा, तो हमने बोला कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूट, ये याद रखना कि यहाँ पे सॉल्यूट होता है, ठीक है, अपॉन में। अब इन दोनों के बस नीचे नीचे का डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम होता है। तो नीचे मैंने बोला लिट्टी हार्ड होती है, तो इसके नीचे होगा जो रिलेशन होगा वो मास होगा। क्यों? क्योंकि मास भी हमें पता है हार्ड होता है ना। थोड़ा सा से इमेजिन करो कि सॉलिड का वेट थोड़ा हार्ड होता है, तो एक जस्ट मेरे लिए ट्रिक है ना, आपको अगर ये रिलेट कर पा रहे हो तो याद रख लेना, नहीं तो नॉर्मली याद रख लेना। मास ऑफ सॉल्वेंट बोलेंगे हम यहाँ पे, हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट किस में होगा, इन केजी होगा, किलोग्राम्स में होगा, ठीक है। वहीं अगर हम मोलारिटी की बात करें ना, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे, तो यानी कि हम बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे हम सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, इन लीटर, बिल्कुल ठीक है। तो क्या फ़र्क हुआ, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने पढ़ा कि मोलारिटी क्या होती है। दोनों में याद रखना कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूट तो ऊपर होगा ही होगा, बस डिफरेंस ये आ जाता है कि नीचे वाले उसमें, इसमें हमने लिटी में बोला हमने मास ऑफ सॉल्वेंट, ये याद रखना कि सॉल्वेंट होता है इसमें, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वहीं हमने मोलारिटी में बोला कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बस यही दोनों में डिफरेंस। अभी तो इतना ही है, अभी देखते हैं, आगे देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, सीधी सी डेफिनेशन याद रखो कि मोलालिटी इज डिफाइंड एज, क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूट दैट आर प्रेजेंट, या फिर बोलो मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूट दैट आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट बोलेंगे हम यहाँ पे, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, फिर से बोल रही हूँ, सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, ये याद रखना, इसमें गलती होती है, ठीक है। ये होगी इसकी डेफिनेशन। वही मोलारिटी की क्या डेफिनेशन हुई कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही हुआ, ठीक है। अब इनके यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका यूनिट क्या हुआ, ऊपर मोल है, ऊपर मोल है, नीचे क्या है, केजी, तो हम लिख सकते हैं मोल केजी इनवर्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका यूनिट क्या हुआ, इसका यूनिट हुआ, ऊपर मोल है, नीचे क्या है, नीचे हमारे पास वॉल्यूम है यानी कि लीटर है, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगली बात आती है टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं है। मेरी बात सुनो, ये कौन सा रिलेशन है, मास बाय मास रिलेशन है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि मास को टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता है ना, तो इसीलिए हम बोलेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। वही मोलारिटी को हम बोलेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि ये मास बाय वॉल्यूम है, ठीक है, डिपेंडेंट। अब ये क्वेश्चन आता भी है कि वाई मोलालिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलारिटी, तो हम बोलेंगे कि मोलालिटी इज मास बाय मास रिलेशनशिप, सो मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किसके इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर के, इसीलिए हम बोलेंगे कि मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वेयर एज मोलारिटी इज मास बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, सो इट इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट थे, बिल्कुल ठीक है। अगला हम बोलेंगे कि मास परसेंटेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मास परसेंटेज के बारे में नाम से ही पता लग रहा है परसेंटेज है और किसकी है, मास की है ना। तो इसमें सीधे से लिखो कि मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस बी,
मास ऑफ ए अपॉन में मास ऑफ ए प्लस में मास ऑफ बी, यही थी इसका। अब परसेंटेज है तो इंटू 100 तो लगाना बनता ही है ना। बिल्कुल ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? इसकी डेफिनेशन में हम बोलेंगे कि मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। इतना सा याद रखना है आपने, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, ये होगी हमारी मास परसेंटेज की डेफिनेशन। क्योंकि परसेंटेज है तो इसकी कोई यूनिट तो हमारे पास होगी नहीं, मास बाय मास है तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, यूनिट होगी नहीं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि मास बाय मास रिलेशनशिप है। बिल्कुल ठीक है, बस यही दो चीज़ें पढ़नी थी। अगला पढ़ते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीपीएम, पीपीएम, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन के बारे में हम लिखेंगे कि क्या होता है। सीधे लिखो, मिलियन आपको पता है कितना होता है, 10 की पावर 6 है ना। तो लिखो पहले मास ऑफ जिस भी कंपोनेंट का आप मास लेना चाहते हो, नहीं मास ऑफ सॉल्यूट होगा यहाँ पे, सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में हम बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू में बोल देंगे 10 की पावर 6, क्योंकि पर मिलियन बोला है ना तो इसीलिए हम लेंगे 10 की पावर 6 विच इज मिलियन, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो यही था हमारे पास। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं काई से, मोलालिटी को हम डिफाइंड करते हैं छोटे एम से, ठीक है, ये याद रखना है। मोलारिटी को डिफाइन करते हैं हम बड़े एम से, और मास परसेंटेज और पीपीएम का कुछ ऐसा है नहीं, तो बस इतना ही याद रखना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।